तो कई व्यक्ति रोगी आकर के कहते हैं महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। तो भैया हम आशीर्वाद तो देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन काय के लिए दे बताओ। भूख लगे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरी ये दवाई छूट जाए। हाँ, मेरी ये दवाई छूट जाए। भैया दवाई छोड़ आप नहीं लोगे तो छोड़े नहीं, डॉक्टर ने कह रखा तुमको प्रतिदिन लेना और जीवन पर्यंत लेना। तो हमारे लिए भी कहा है, हमारे लिए भी बताया आचार्यों ने, तुम एक बार भोजन कर लेना, भोजन के साथ यदि कोई दवाई देता तो ले लेना, किंतु उसको शुद्धि भुलवा करके ले लेना, तो अपने ऊपर वो गलती नहीं रहेगी। तो वह विवेकशील श्रावक करता। तो इसलिए अपने यहाँ औषध आहार को ही औषध बनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हाँ, बच्चों को दूध दो लेकिन थोड़ा सा पानी मिला करके दो। युवा को पानी मिलाना नहीं, ऐसे दे दो, अथवा उसमें कुछ और मलाई मिला करके दे दो। ये सब प्रक्रिया और उसके व्यंजन बना करके दे दो, क्योंकि उसके जठराग्नि तेज है और तेज हो जाए इस प्रकार वह कर लेते हैं। इससे रक्त संशोधन होता है। रक्त संचार अलग है और रक्त संशोधन होना अलग है। रक्त का विकास होना अलग है और रक्त देना रुक जाना ये अलग है। इसलिए मानसिकता भी जो है एक प्रकार से भोजन के कारण बदलती रहती है। अब देखो कैसे कैसे आचार्यों ने उदाहरण देकर के हमारे लिए कहा, कीटनाशक और कीट निरोधक। भारतीय खाद्य वगैरह व्यवस्था में कीट निरोधक बताया। इन औषधों के छिड़काव से कीड़ों का मरना नहीं होता, उस प्रकार के वातावरण में कीटों का उत्पन्न होना ही नहीं होता, जिससे अहिंसा पल गई, हिंसा रुक गई और एक प्रकार से सुभिक्ष का वातावरण बन गया। खर्च ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मात्र विवेक के माध्यम से और उस संगति से ये कार्य हो जाता है। इसके अलावा आचार्यों ने यहीं तक सीमित नहीं रखा। बोलिए आप, एक दूसरे के साथ बोलेंगे, प्रेम के साथ बोलेंगे, स्नेह के साथ बोलेंगे, नहीं समझे अच्छे भावों के साथ बोलेंगे, उसके द्वारा भी रक्त का संचार और रक्त का विकास हो जाता है। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ हाँ, आपकी तालियों से ज्ञात होता है कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। मतलब ये ताली बजाने के लिए इसलिए कहा है, वक्ता को भी उत्साहित हो जाता है। उसके मन में भी और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लोगों को समझ में आ रहा है, तो समझ में आना भी एक प्रकार से कीट निरोधक है। हाँ बिल्कुल, हम जो भोजन से भोजन की तो बात बार बार करते हो, किंतु ऐसे वातावरण ही न बने। हमारे आचार्य ने कहा, गर्म पानी पियोगे कीट निरोधक होगा। नहीं समझे?
गर्म पानी पियोगे तो कीट निरोधक यानी कीट उत्पन्न ही नहीं होंगे। यदि सचेत आहार लोगे तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। दोषी कौन है? शास्त्र तो पढ़ते लेकिन अच्छा नहीं लगता।